उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें हुई तेज। सामना के फ्रंट पेज पर उद्धव और राज की एक साथ पुरानी वाली तस्वीर छपी। दोनों की तस्वीर छापते हुए सामना ने लिखा है कि महाराष्ट्र के जो मन में है वो होगा, चर्चा शुरू, उत्सुकता बढ़ी। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों के बीच मुंबई में लगे पोस्टर, दोनों भाइयों के साथ आने की मांग। पोस्टर में लिखा, महाराष्ट्र की जनता फिर से दोनों भाइयों को साथ देखना चाहती है। कल उद्धव ने भी साथ आने के संकेत दिए थे। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर सुप्रिया सुले बोली, अगर वे साथ आते हैं तो ये अच्छा है, हमारे लिए ये खुशी का पल होगा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर 10 जून को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी, सरकार की उपलब्धियां गिनवाएगी। चुनाव में धांधली को लेकर राहुल गांधी ने एक अखबार में लिखा आर्टिकल, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उठाए सवाल, कहा महाराष्ट्र चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। राहुल गांधी ने आर्टिकल में लिखा कि महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग बिहार में दोहराई जाएगी। मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। राहुल गांधी के आर्टिकल पर जेपी नड्डा का अटैक, कहा उनका आर्टिकल फेक नैरेटिव गढ़ने का ब्लूप्रिंट, बिना सबूत संस्थानों को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी के आर्टिकल पर फडणवीस का पलटवार, बोले राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के मतदाताओं का किया अपमान। राहुल गांधी के बयान पर चिराग पासवान का जबरदस्त पलटवार, कहा वो बिहार चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए अभी से नया बहाना बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने राहुल गांधी को गैर राजनीतिक बताया, कहा जहां जीते वहां निष्पक्ष चुनाव, जहां हारे वहां मैच फिक्सिंग होती है। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा बेबुनियाद आरोप के शासन का अपमान, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश। चुनाव आयोग ने कहा महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, ऐसे बयानों से लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले कि मेरा विधानसभा चुनाव लड़ना तय, किस सीट से लड़ूंगा इस पर चर्चा जारी है। संगरूर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सरकार पर अटैक। नायब सिंह सैनी बोले केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चला रखी हैं वो पंजाब में लागू नहीं। अभिनेता दिनू मोरिया को ईडी का समन, मीठी नदी सफाई घोटाले में अगले हफ्ते पूछताछ। बेंगलुरु भगदड़ मामले में जांच के लिए गठित आयोग से सरकार ने 1 महीने में रिपोर्ट मांगी। जस्टिस माइकल डी कुन्हा के नेतृत्व में गठित आयोग कर रहा है मामले की जांच। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बयान, 2026 तक देश से नक्सलवाद का हो जाएगा सफाया। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 कारों की आपस में भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी।